अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू डेवलपर्स। आज इस वीडियो में हम आपको पार्ट 5 बताने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे एलिवेटेड बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन और स्टेटफुल विजेट क्लास और टेक्स्ट फील्ड विजेट। तो ये जो हमने पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 2 हमने बनाया, तो उन चीज़ों में हमने पिछले जो साहब का जो चीज़ें थी वो हमने सीख ली थी। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 आ चुका है। और पार्ट 6 और पार्ट 7 तक इंशाल्लाह हमारा जो फ्लूटर का जो बेसिक कोर्स है वो क्लियर हो जाएगा इस चीज़ में। तो यहाँ पर एलिवेटेड बटन, तो एलिवेट बटन को किस तरीके से बनाते हैं, तो एलिवेटेड बटन को यहाँ पर मैं आपको करके यहाँ पर दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर अपना एलिवेटेड बटन स्टार्ट करूंगा। एलिवेटेड बटन यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एलिवेटेड लिख लेता हूँ। एलिवेटेड बटन जो हमारा होगा, तो हमारा एक बटन कंप्लीट बटन बन जाएगा। जिस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट बटन था, टेक्स्ट बटन हम टेक्स्ट लिख रहे थे, तो टेक्स्ट बटन हमारा उसको हम उसको टेक्स्ट में बटन में चेंज कर लेते थे, तो इस तरीके से होता था। लेकिन एलिवेटेड बटन जो होगा, वो बटन ऑटोमेटिक पहले से ही एक बटन है। तो एलिवेटेड बटन में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट। और प्रिंट में यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट में यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, क्लिक क्लिक लिख लेता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, ऑन प्रेस्ड होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक क्लिक हमारा शो कर देगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। और यहाँ पर हमारा जो चाइल्ड है, चाइल्ड में हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट किस लिए लेते हैं, टेक्स्ट हमारा जो बटन का नाम होगा, बटन के ऊपर जो हमारा शो होगा, तो वो उसका यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट में यहाँ पर लिख लेता हूँ बटन। तो यहाँ पर हमारा जो बटन है, टेक्स्ट का बटन, यहाँ पर अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको ये रिफ्रेश करके कंट्रोल S और या रिस्टार्ट करके यहाँ पर दिखा दूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक एलिवेटेड बटन यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक एलिवेटेड बटन पर शो हो चुका है। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, फ्लूटर में यहाँ पर क्लिक भी दिखा होगा। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक क्लिक यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा, क्योंकि अभी ये काम सही से कर रहा है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, क्या लिए जिसको जो कलर वगैरह दूँ, तो उसको लिए क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर चाइल्ड के नीचे, टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर हम कर यूज़ करेंगे एक यहाँ पर स्टाइल के ऑप्शन को। तो स्टाइल में हम यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एलिवेटेड बटन। तो एलिवेटेड बटन को यहाँ पर जैसे हम लेंगे, तो एलिवेटेड बटन यहाँ पर हमें कुछ वो ज़्यादा कर देगा, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर डॉट लिखता हूँ, और यहाँ पर स्टाइल फ्रॉम में मैं क्या लिखूंगा, स्टाइल फ्रॉम में मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा कलर्स। तो यहाँ पर कलर्स और डॉट करूंगा, और मैं इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं करना चाहता हूँ येलो। और तो यहाँ पर मैं येलो लिख लेता हूँ। और येलो करने के बाद इसको यहाँ पर लेता हूँ क्लोज। और इसका जो फोरग्राउंड कलर है, जो इसका जो है टेक्स्ट का कलर है, तो मैं वो टेक्स्ट कलर यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं कलर्स लिखूंगा, और इसको करूँगा मैं यहाँ पर ब्लैक। तो ये हमारा अभी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये हमारा भी सही से रन हो जाएगा इस तरीके से। कंट्रोल S, और कंट्रोल S जैसे ही दबाऊंगा, तो अभी यहाँ पर ये देखिए हमारा यहाँ पर शो हो चुका है। अभी यहाँ पर इसके जो टेक्स्ट वगैरह है, तो वो स्मॉल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा एक और भी चीज़ है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में यहाँ पर हम दोबारा लेंगे टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल में यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा साइज़, और साइज़ में यहाँ पर फॉन्ट साइज़ होता है। तो यहाँ पर मैं साइज़ लेता हूँ, और फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 30 करने के बाद अभी यहाँ पर हम क्या जाता हूँ, मैं जाता हूँ इसका जो, अगर मैं आपको नॉर्मल रन करके दिखाऊं, तो इसमें कुछ कंट्रोल S, और यहाँ पर अभी जो हमारा बटन है, तो वो बटन तो हमारा जो साइज़ वगैरह बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें जैसे बोल्ड वगैरह नहीं होगा, जो बटन है वो तो नॉर्मल दिखेगा, कुछ खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर करूँगा इसका वेट। तो यहाँ पर फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में यहाँ पर मैं ये करूँगा फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में यहाँ पर मैं फॉन्ट फीचर हो चुका है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फॉन्ट वेट में इसका कर लेता हूँ बोल्ड। और बोल्ड जैसे करता हूँ, अगर मैं आपको अभी रन करके दिखाऊं, तो ये देखें अभी यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट साइज भी बड़ा हो जाएगा, और फॉन्ट वेट भी जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं। अभी एक चीज़ इसमें और भी यूज़ होता है, जो उस चीज़ को यूज़ करते हैं यहाँ पर हम पैडिंग के लिए। पैडिंग तो यहाँ पर हमारा जो इस बटन के पास पास ऊपर नीचे हम जो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 40 भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पैडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एज, एज इंसेट्स लिखूंगा, और एज इंसेट्स डॉट मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा, क्योंकि मुझे भी ऊपर की तरफ थोड़ा चाहिए, और साइड की तरफ यहाँ पर मुझे ज़्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले वर्टिकल देता हूँ इस चीज़ का। और वर्टिकल में यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसका, मैं कर लेता हूँ 8। और इसका जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल में इसका थोड़ा मैं कर लेता हूँ 20।
और अभी अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो ये क्या होगा, तो ये बटन हमारा एक खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बटन एक सही से अब हमारा रन हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसका 100 और 100 भी करूँ तो ये भी इसी तरीके से यहाँ पर हमारा काम करेगा। तो ये हमारा हो चुका है एलिवेटेड बटन। तो अभी हमारा हो चुका है फ्लोटिंग बटन। फ्लोटिंग बटन पे आते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन को इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा एलिवेटेड बटन है तो मैं इसको कर लेता हूँ कट और यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्लोटिंग बटन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे फ्लोटिंग बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन जैसे होगा तो यहाँ पर ऑन प्रेस हमें शो करा देगा। ऑन प्रेस भी उसी तरीके से यहाँ पर जिस पर ये जो साल बटन यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन वगैरह मिल जाएंगे इस चीज़ में। तो यहाँ पर ऑन प्रेस में अभी मुझे क्या शो होना चाहिए, तो मैं क्या लिख लेता हूँ प्रिंट। तो प्रिंट में मैं क्यों अपना यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग में यहाँ पर अपना पेश कर दूंगा। पेज यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, लिख लेता हूँ खाली क्लिक। और क्लिक करने के बाद इसको कर लेता हूँ क्लोज और आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो कोड है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लगे चाइल्ड यहाँ पर जो हमारा, तो इसी के नीचे यहाँ पर मैं एक चाइल्ड जो है वो रन कर दूंगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ चाइल्ड और चाइल्ड में यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट और टेक्स्ट में यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट में यहाँ पर मैं अपना कुछ भी जो भी चीज़ मैं इस बटन पर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लिक और यहाँ पर जो ऊपर क्लिक लिखना था, क्योंकि ये हमारा जो होगा ये हमारा बटन का नाम होगा और ये जो हमारा होगा बटन पर क्लिक करने के बाद जो कुछ में शो होगा तो वो यहाँ ऊपर हमें शो हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ रिस्टार्ट। तो अभी यहाँ पर मैं रिस्टार्ट करता हूँ तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो ये हमारा रिस्टार्ट हो रहा है फ्लोटिंग बटन। नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो जिस वजह से थोड़ा हमारा टाइम लगा रहा है इस चीज़ में। तो इससे इस तरीके से फ्लोटिंग एक्शन बटन और टेक्स्ट विजेट बटन और यहाँ पर हमारा इमेज बटन या आइकन बटन, तो वो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा काम करता है सब कुछ। तो मैं क्या करता हूँ टर्मिनल में यहाँ पर कुछ अपना फ्लूटर रन यहीं पर लिख लेता हूँ, फ्लूटर रन। और इस चीज़ को करता हूँ रन और यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 पर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है तो वो हमारा 1 पे रुका हुआ है। तो अभी ये हमारा रन कर रहा है अपना कोड हमारा। तो अभी जो तीसरा है तो यहाँ पर स्टेट विजिट क्लास इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से स्टेट फुल विजिट है, तो यहाँ पर हमारा स्टेट लेस विजिट हमने पढ़ लिया था, तो ये हमारा स्टेट फुल विजिट है। स्टेट लेस विजिट हमने पढ़ लिया था यहाँ पर इसमें पार्ट 4 में, और वो इसका जो 18 जो हमारा सिस्टम था तो 18 था उसको। तो अभी जो हमारा वो कट हो गया गलती से, तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टॉप और दोबारा उसको वहाँ पर तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारा जैसे क्लिक करता हूँ इस फ्लोटिंग बटन पर तो यहाँ पर हमारा कलेक्ट भी शो हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लोटिंग बटन को बनाया जाता है। तो अभी जो हमारा पार्ट है, जो अभी हमारा जो है स्टेट फुल विजेट क्लास किस तरीके से बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं इससे जो जो हमारी कंप्लीट क्लास है हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं खत्म। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं क्लास और क्लास का यहाँ पर लिख लेता हूँ पेज। और होम पेज करने के बाद मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ एक्सटेंड। और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर मैं इसका कर लेता हूँ स्टेट फुल विजिट में। तो ये हमारा जो होगा स्टेट फुल विजिट, तो यहाँ पर स्टेट फुल विजिट और इसको कर लेता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले जो करना होता है स्टेटफुल विजिट में, तो स्टेटफुल विजिट में यहाँ पर जैसे स्टेटफुल में यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पर क्रिएट। तो यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर ओवर ऐड करना होता है क्रिएट स्टेट, तो यहाँ पर मैं क्रिएट स्टेट पे क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ जो भी हमारे होते हैं तो मैं इनको कर देता हूँ खत्म। वो ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो ये स्टेट वगैरह है तो इनको मैं कर लेता हूँ कट। और कट करने के बाद यहाँ पर मैं एक न्यू क्लास का जो नेम है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माई होम पेज। और इसी को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इज इक्वल टू देकर यहाँ पर एरो बनाकर इसको कर लेता हूँ पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद
पेस्ट करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर क्लोज, और क्लोज करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर खत्म। खत्म करने के बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक क्लास। और इस क्लास में क्या करेंगे, हम इस क्लास में इसका नाम रखेंगे हम माई, जो हमने ऊपर रखा हुआ था तो उसी को यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर एक्सटेंड किस में करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे हम यहाँ पर एक स्टेट में। तो हमारा जो स्टेट है वो स्टेट क्या है, तो इसमें स्टेट हमारा जो है वो हमारा होम पेज है। तो लिख लेता हूँ होम पेज। और होम पेज करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने टैग्स टैग्स यहाँ पर ओपन करने के बाद, तो यहाँ पर अभी हमें क्या चाहिए होता है, तो जिस तरीके से हम स्टेट लेस विजिट में काम करें, तो अभी यहाँ पर हमारा उसी तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट एक बोर्ड लेंगे। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे हम ओवर बोल्ड लेंगे, बोल्ड यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोड यहाँ पर अभी आ चुका है। तो इसी तरीके से जो भी हमारा जो होता है माई फ्लूटर यहाँ पर जो बटन वगैरह, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले काम किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिखेंगे रिटर्न। तो रिटर्न करने के बाद रिटर्न करेंगे, और रिटर्न में किस में करूँगा, यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा अपना सेंटर का एक क्लास फंक्शन सेंटर, और सेंटर में यहाँ पर मैं अपना एक बनाऊंगा एक चाइल्ड। और चाइल्ड को क्या करूँगा, चाइल्ड में बनाऊंगा एक अपना कॉलम कॉलम और कॉलम के अंदर भी एक बनाऊंगा अपना चाइल्ड। और इसी तरीके से हमारा जो काम होता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना काम करेंगे। और यहाँ पर जो कॉलम में होता है, कॉलम में यहाँ पर हमारा चाइल्ड वर्क नहीं करता है, जहाँ पर चाइल्ड वर्क करने के बजाय यहाँ पर काम करता है अपना चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लिख लेता हूँ और चिल्ड्रन को कर लेता हूँ यहाँ पर ओपन। तो ये हमारा थोड़ा नेटवर्क का मसला है, तो यहाँ पर हमारा जो एरर दिखा रहा है अभी। तो जैसे यहाँ पर मैं कॉलम लेता हूँ, कॉलम में यहाँ पर हम अभी ये कर देंगे चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में यहाँ पर अभी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जगह टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो टेक्स्ट हो सकता है, तो बाकी चीज़ें तो उसी तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। और टेक्स्ट में यहाँ पर अपना जो भी डेटा हमारा होगा, तो मैं डेटा यहाँ पर पास कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा माई रूटर ऐप। और यहाँ पर करने के बाद मैं इस चीज़ का यहाँ पर इसको थोड़ा स्टाइल भी देता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन, और यहाँ पर कर लेता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट एल टी आर। तो एल टी आर लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम नीचे अपना एक चीज़ और पास कर देंगे जिसको कहते हैं स्टाइल। और स्टाइल में यहाँ पर हम पेश करते हैं टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पर टेक्सटाइल में, यहाँ पर टेक्सटाइल हमारा जो होगा, टेक्सटाइल में हम यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे साइज। जो हमारा जो फॉन्ट साइज होगा, तो हमारा फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 50 ठीक है। और यहाँ पर 50 जैसे ठीक है, तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ रन अपना। तो ये हमारा सेंटर का हो गया, यहाँ पर हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर अभी एक एरर दिखा रहा है, क्योंकि सेंटर के बाद यहाँ पर हमने क्लोज भी करना होता है। ये हो गया हमारा, जो कि हमारा फालतू आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर क्लोज। क्लोज करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको फ्लूटर दोबारा रन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर देता हूँ फ्लूटर रन। तो अभी ये क्या होगा, ये हमारा भी रन इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारा रन हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे जो लास्ट है, तो हमारा क्या बचा है, टेक्स्ट फिल विजेट। टेक्स्ट फिल विजेट तो किस तरीके से यूज किया है, टेक्स्ट फिल विजेट में हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अभी टेक्स्ट फिल विजेट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट फिल, यहाँ पर विजेट टेक्स्ट फिल यहाँ पर लिखेंगे, और टेक्स्ट फिल में यहाँ पर हम अपना, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर अभी हमारा एक ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो होता है टेक्स्ट फील्ड में, तो हमारा अभी टेक्स्ट फील्ड तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा इसी तरीके से, लेकिन अभी टेक्स्ट फील्ड में जो हमें डेटा कम कम करना है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन। तो यहाँ पर ऑन सबमिटेड होता है, एक चीज़ होता है ऑन चेंज और ऑन सबमिट, वो दोनों आपको बताता हूँ इस चीज़ में। तो ऑन सबमिट में जैसे हमारा होगा, तो हम ऑन सबमिट में क्या चीज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर एक अपना वैल्यू पास कर देंगे। तो वैल्यू हमारा क्या होगा, तो वैल्यू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर अपना पास कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंट। और प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं वैल्यू को। और जो भी हमारा यहाँ पर वैल्यू होगा, तो वैल्यू को यहाँ पर हमारा ये प्रिंट कर देगा। तो इसी तरीके से अभी मैं यहाँ पर अगर ये दोबारा रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो ये हमारे इसी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्लूटर रन।
फ्लूटर रन जैसे लिखता हूँ, यहाँ पर करता हूँ प्रेस 1 और ये हमारा run हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं जो भी टेक्स्ट फील्ड में सबमिट करूँगा, कुछ भी लिखूंगा, तो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा यहाँ पर हमारे आउटपुट। तो इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया जाता है। अभी एक चीज़ और, अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, तो मैं यहाँ पर जैसे ऊपर टेक्स्ट फील्ड लिखूँ और जो भी चीज़ लिखूँ, तो वो क्या हो, मैं जैसे एंटर को एंटर प्रेस एंटर करूँगा, तो यहाँ पर नीचे हमारा एक और भी टेक्स्ट हो तो उसमें शो हो जाए। तो मैं अगर पहले सबसे पहले आपको ये दिखा लेता हूँ। तो इसमें जिस तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पर जब मैं प्रेस एंटर करूंगा, तो प्रेस एंटर करने के बजाय यहाँ पर कुछ यहाँ पर शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट फील्ड से बाहर, टेक्स्ट फील्ड से बाहर यहाँ पर मैं लूँगा। तो टेक्स्ट फील्ड से बाहर अभी नहीं लूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा जो रिटर्न हमने सेंटर, यहाँ पर जो ओवरहेड से ऊपर, ओवरहेड से ऊपर, यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग पास कर देंगे। स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को नाम लिख लेता हूँ नेम, और इसको इक्वल टू कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और स्ट्रिंग के यहाँ पर मैं स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग यहाँ पर छोड़ देता हूँ। स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने टेक्स्ट फील्ड के, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के बाहर, और यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या पास कर दूंगा, यहाँ पर मैं पास कर दूंगा नेम को, और टेक्स्ट डायरेक्शन। उसी तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन, और लिख लेता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन डायरेक्शन डॉट एल टी आर, और एल टी आर के नीचे यहाँ पर हम उसको कर देंगे स्टाइल। तो स्टाइल में यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल को, और यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका देता हूँ साइज, और साइज मैं कर लेता हूँ इसका 40। और अभी यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर डेटा तो आ चुका है। अभी यहाँ पर हमारा जो नेम है वो एक हमने स्ट्रिंग भी बना लिया है, स्ट्रिंग में हमने यहाँ पर खाली भी छोड़ दिया उस चीज़ को, और टेक्स्ट में हमने इसको पास भी कर दिया है। लेकिन अभी जो प्रिंट होगा, तो प्रिंट यहाँ पर वैल्यू तो यहाँ पर है, तो ये नीचे हमारा प्रिंट किस तरीके से होगा, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले, अगर मैं ड्रैग कर लूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ नेम, और इक्वल टू कर लेता हूँ इसको मैं वैल्यू के। जो भी वैल्यू की, जो सिस्टम वैल्यू की जो भी प्राइस होगी, वैल्यू का जो भी नाम होगा, जो भी कुछ होगा, तो वो क्या करना है, आपने नेम में शिफ्ट कर लेना, और नेम यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा टेक्स्ट में। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। और अगर आपको अभी रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं फ्लूटर रन, फ्लूटर रन, और फ्लूटर को यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो काम होगा, तो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा रन होगा, तो मैं आपको फिर ये रन करके दिखाता हूँ इस चीज़ में। तो अभी ये हमारा रन हो रहा है, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क भी स्लो है और कंप्यूटर सिस्टम भी स्लो है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा रहा है अपना। क्योंकि अभी यहाँ पर ये टेक्स्ट में हमने क्या पास किया था, नेम, और नेम हमने कहाँ से बनाया था, नेम हमने यहाँ पर ऊपर स्ट्रिंग बनाया था जिसको हमने खाली छोड़ दिया था। और ये नेम क्या कर रहा है, नेम जा रहा है अपना और सबमिट फील्ड में, जहाँ पर टेक्स्ट फील्ड से जो भी इसने लिया होगा, तो वो क्या करेगा, इसको बराबर कर देगा वैल्यू के। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ पेस्ट लिख दूँ, और यहाँ पर मैं अगर एंटर को दबाऊं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है। तो शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी यहाँ पर डेटा तो नीचे, यहाँ पर मैं अगर आप दबा कंसोल में दिखा दूँ, तो यहाँ पर अभी हमारा लॉस कनेक्शन हो गया है। तो वो यहाँ पर नीचे तो डेटा पास हो चुका है, यहाँ पर डेटा यहाँ से कॉपी भी हो चुका है, डेटा यहाँ पर नेम के फील्ड में आ भी चुका है, लेकिन अभी सिस्टम को, मोबाइल एप्लीकेशन को पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ सेट स्टेट। और सेट स्टेट के अंदर मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को नेम और इस वैल्यू को यहाँ पर मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर कर लूँगा कंट्रोल वी। और कंट्रोल वी जैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर अगर आपको रन करके दोबारा दिखाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, लिख लेता हूँ फिल्टर रन। तो ये अभी हमारा रन हो जाएगा। पहले हमारे सिस्टम को पता नहीं चल रहा था, जैसे हमने इसमें पास कर लिया था सेट स्टेट, और सेट स्टेट में नेम, जो भी वैल्यू का जो भी ऑन सबमिट, जैसे जिसमें यहाँ पर कुछ भी सबमिट किया होगा, तो वो क्या करेगा, वो हो जाएगा वैल्यू के बराबर। और वैल्यू किस चीज़ के बराबर हो गया है अभी, नेम के। और नेम किस चीज़ के बराबर है, जो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास किया था उसी के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ 1, और इस चीज़ को यहाँ पर करता हूँ रिमूव। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारा जो लोड हो रहा है, तो यहाँ पर नेटवर्क हमारा
तो अभी ये हमारा रन हो रहा है, इसमें एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है, ये लॉन्च हो रहा है अभी। तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारा ये काम हो रहा है। जो पिछले हमने सब्जेक्ट पढ़ाए थे वो अगर आपको याद नहीं है तो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 को लाजमी चेक करें, वहाँ पर आपको इन चीज़ें वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। किस तरीके से यहाँ पर ऐप बार बनाते हैं, किस तरीके से ये बाकी काम करते हैं, तो वो भी इसमें सीख जाएंगे आप। तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ, अभी यहाँ पर कुछ भी जैसे लिख लिया तो मैं यहाँ पर एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारा शो हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में हम यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर ऊपर से नीचे यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा एक चीज़ और रहता है टेक्स्ट फील्ड में, और यहाँ पर रहता है जो ऑन सबमिट है, ऑन सबमिट करने के बजाय यहाँ पर हम अभी यूज़ करेंगे ऑन चेंज। तो यहाँ पर मैं ऑन चेंज लिख लेता हूँ। ऑन चेंज में क्या होगा, ऑन चेंज में जो भी लिखता जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिस्टम खुद फेच करेगा और खुद ही लिखता जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ट्यूटर रन, और यहाँ पर कर लेता हूँ उसको 1 पर। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अब भाई हमारा डेटा रन हो रहा है। एप्लीकेशन हमारा जैसे भी लॉन्च होगा, तो क्योंकि यहाँ पर अभी सर्च में है, तो अभी हमारा लॉन्च होगा, तो क्योंकि ये जो पहले जो हम यूज़ करते थे ऑन चेंज की बजाय दूसरा इस्तेमाल करते थे, अभी ऑन चेंज हो गया। ऑन चेंज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो भी लिखते जाएंगे तो वो नीचे खुद ऑटोमेटिक फेच करेगा, और ऑटोमेटिक ऑन चेंज पे ऑन चेंज होते रहेंगे उसमें। जो भी हम एलिमेंट वगैरह लिखते जाएंगे तो यहाँ पर वो नीचे भी वो लिखता ही जाएगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ आई एम डेवलपर, तो ये देखें तो ये भी उसी तरीके से लिखता ही जाएगा। तो इस तरीके से कहते हैं ऑन चेंज में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब रखना ना भूलिए।